सर आप कह रहे थे कि मोटापे में जो लोग मोटे हैं, यंग हैं उनको हाई बीपी की समस्याएँ ज़्यादा चांस रहते हैं होने के। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो फिज़िकली दिखने में फिट हैं और उनको हाई बीपी है, दुबले-पतले हैं। उनके उनके कारण क्या हो सकते हैं सर हाई बीपी के? तो मोटे तौर पे जो ओबीस लोग हैं, उसमें हाई ब्लड प्रेशर की संभावना और इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये आपका कहना बहुत सच है कि बहुत आजकल पतले लोग जो हैं, जो मोटे नहीं हैं, बॉडी वेट भी उनका सही है, उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ती जा रही है। और उसके कारण ये कि मोटापा एक कारण है, बट बाकी कारण जो हैं कि अगर वो स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब में है, स्मोक कर रहे हैं, या नमक ज़्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो पतले लोगों में भी आजकल मोटापे की संभावना, ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ रही है। कुछ सेकेंडरी कॉजेज़ भी होते हैं ब्लड प्रेशर के, जैसे अगर किडनी की धमनियाँ जो हैं, रीनल आर्टरीज़ अगर नैरो हो गई हैं, तो उसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस बोलते हैं। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। कुछ लोगों को एक बीमारी होती है जिसमें कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा होता है, और उसमें हृदय की मेन जो धमनी एओर्टा हो उसमें नैरोइंग आ जाती है, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है बिना अदर रिस्क फैक्टर्स के। कुछ लोगों में कोई एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा, उसकी वजह से बढ़ सकता है। बट ये कारण जो हैं ब्लड प्रेशर के बहुत कम, 5 से 10% लोगों में ही होते हैं। 90% लोगों में जो ब्लड प्रेशर में का कारण कोई भी नहीं पता लग पाता है, इसलिए इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोला जाता है। सर डेली ओपीडी करते हुए और जो जिनका डायग्नोज़ हो गया कि इनको हाइपरटेंशन है, उन मरीजों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे लें इसको अपने मानसिक तौर पर इस बीमारी सबसे को? पहले तो हाई ब्लड प्रेशर से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सवाल ये आता है कि मेरे को क्यों हुआ? आपको ये नहीं समझना कि आप अकेले हो इसमें। आजकल इसका एवरी सेकंड एडल्ट इन इंडिया इज़ हैविंग हाई ब्लड प्रेशर। सो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के आजकल इतने अच्छे उपाय आ गए हैं। सिंपली आपको सबसे पहला तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको घर पे मॉनिटर करना चाहिए। अ, एक तो सुबह उठने के बाद और एक शाम रात में सोने से पहले 2 बार ज़रूर मॉनिटर करना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो ब्लड प्रेशर का एक चार्ट बना के आपको अपने डॉक्टर से कितने दिन का संपर्क करना चार्ट? चाहिए। 1 हफ्ते का आप एक ट्रेंड बना लें, तो वो डॉक्टर को अ, इ आपका प्लान डिसाइड करने में बहुत मदद करेगा। दूसरी एक और चीज़ आ गई है आजकल, जिसको बोलते हैं हम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। उसमें ये देखा गया है कि जब एक मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, क्लिनिक में जाता है या हॉस्पिटल में जाता है, तो उसका बीपी बढ़ जाता है, एंग्ज़ायटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। वो उसका ट्रू ब्लड प्रेशर नहीं है। तो हमें उसकी जो कॉमन परिस्थिति, घर की परिस्थिति है, ऑफ़िस की, उसमें उसका ब्लड प्रेशर नापना है। वो दैट इज़ द हुँ। ट्रू ब्लड प्रेशर ऑफ दैट पेशेंट। वो कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल आजकल डिजिटल मशीन्स आ गई हैं जो कि बॉडी पे, आर्म पे वो लग जाती हैं, और उसको वो बाँध के अपना नॉर्मल काम कर सकता है, और वो प्रोग्राम्ड होती हैं, हर आधे घंटे में वो ब्लड प्रेशर ले लेती हैं। इसको हम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर, एबीपीएम बोलते हैं। और ये इस एबीपीएम का रिकॉर्ड जो है डॉक्टर के लिए बहुत मददगार होता है कि एक पर्टिकुलर मरीज का ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है, कब घटता है। कुछ लोग ये भी बार-बार कहते हैं कि भई मैं दवाइयाँ सुबह को लूँ या शाम को लूँ। ये सारा इस एबीपीएम की मदद से हम लोग डॉक्टर्स बता सकते हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर सुबह को ज़्यादा बढ़ता है, शाम को ज़्यादा बढ़ता है, सोते समय घटता है कि नहीं घटता। तो ये सारे पैरामीटर्स एबीपीएम के द्वारा आप इसको जान सकते हैं, और इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है।